हे गुड पीपल, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका एक मेरे नए व्लॉग में। और अभी मेरा प्लान क्या था, चीकू को टीका लगवाना था तो जाना था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए हम। अगर जाएंगे तो डॉक्टर का लंच ब्रेक हो जाएगा, इसलिए और हम लोग को शायद वापस भेज दे कि कल आइएगा, इसलिए नहीं जा रहे हैं। और अभी भी 2-3 महीने टाइम है उसका, तो इसलिए आज हम लोग नहीं जाएंगे। लेकिन अचानक से प्लान बन गया कि हमारा जो दूसरा वाला ज़मीन है वहाँ पे जाने के लिए, ये देखने के लिए कि क्लिनिक वहाँ पे एक ओपन सा एक रूम है, तो वहाँ पे क्लिनिक इनका हो जाएगा या नहीं। बहुत 1-2 साल से हम लोग बोल रहे हैं उनको कि वहीं पे कीजिए, बट वो हाँ करते ही नहीं हैं। और अभी अचानक से बोले कि चलो चलो, तो जाते हैं अभी वहाँ पे कि क्या है क्या नहीं, हो पाएगा या नहीं। बिना समय गवाए मैं निकल जाती हूँ डॉक्टर सिंह के साथ मार्केट के लिए, क्योंकि वहीं पे है उधर ही। और मार्केट में भी हम लोग को कुछ काम था, मुझे स्विंग मशीन जो है उसको ठीक करवाना था, प्लस में जो हम लोग स्मार्ट कार्ड बनवाए थे वो लेना था वापस डॉक्टर सिंह को, और मुझे फिर से बनवाना था। बट होता है क्या कि मेरा बनता ही नहीं है किसी रीजन से, तो नहीं बनता है, इसलिए हम लोग मशीन दिखाने के लिए जाते हैं। जहाँ हम लोग मशीन दिखाने जाते हैं वहाँ पे भी शॉप बंद होता है, तो फिर हम लोग वापस चले आते हैं। और होता है क्या कि हमारी बाइक का जो तेल था वो ख़त्म हो चुका था, तो ऐसे ही डॉक्टर सिंह बोलते हैं कि चलो साइड में लगा देते हैं। और यहाँ से तो बहुत नज़दीक ही है, पैदल ही चलते हैं, तो हम लोग ऐसे ही बाइक को साइड में लगा के और पैदल ही चले आते हैं देखने के लिए। और फिर यहाँ पे आ जाते हैं डॉक्टर सिंह पूछने के लिए कि हाँ किधर से जाए, क्योंकि इधर वाला रास्ता बंद था तो दूसरी तरफ खुला हुआ था, तो वो बोलती है कि दूसरी तरफ से चले जाइए, खुला हुआ है। और एक बार ऐसा हुआ था कि हम लोग एक बार और इससे पहले आए थे, तो उनसे नहीं पूछे थे ये कि हाँ हमें अंदर जाना है, तो अचानक से गुस्सा आ गई थी। और जो चीफ थे जो रेंट लिए हुए हैं उनसे बोल दी थी कि ऐसे ही चले आते हैं बिना बताए हुए। तो इस बार हम बोले डॉक्टर सिंह को कि एक बार उनसे बता दीजिएगा कि हाँ हम लोग देखने जा रहे हैं, तो वही क्या थे बताने के लिए कि हाँ हम लोग अंदर जा रहे हैं और किस तरफ जाए, तो वो बताते हैं कि इस साइड से चले जाइए। और यहाँ पे हम लोग चले आते हैं, पूरा हॉल नहीं, पूरा सब चीज़ खाली है। वैसे तो हमेशा यहाँ पे सामान भरा हुआ रहता है, और ये वही कमरा है जहाँ पे हम लोग हमेशा इनको बोलते हैं कि यहाँ पे क्लिनिक बनाइए। ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो चुका है, ऐसा ही हम लोग बोल रहे थे उनको बनवाने के लिए हमेशा शुरू से ही, बट वो कभी रेडी ही नहीं हो रहे थे। और यहाँ पे जब रेडी हुए तो ऑलरेडी बन चुका है, तो देखते हैं बाद में क्या होता है। अब तो अंदर नहीं मिलेगा आपको, अब आपको नहीं मिलेगा बनवाने के लिए, चलिए रहते तो बात भी हो जाता। ये पूरा जगह खाली है और ऐसा लग रहा है जैसे कि एक कचरा फेंकने वाला जगह होता है वैसा हो गया है, बट ऐसा हमेशा नहीं होता है। सिर्फ इस बार ही मैं ऐसा देख रही हूँ, नहीं तो हमेशा इसमें पूरा लोहा ये सब से सामान भरा हुआ रहता है और मिस्त्री कुछ लगे हुए रहते हैं। तो यहाँ पे मैं आ गई थी और हम लोग आते हैं ये देखने के लिए कि यहाँ पे खुल पाएगा या नहीं क्लिनिक। तो होता क्या है कि वो ऑलरेडी अपना ऑफिस के लिए उसको रेडी कर चुके होते हैं, जिस वजह से अब हम लोग का वहाँ पे जिस काम के लिए हम लोग आए थे वो नहीं बन पाएगा। तो फिर हम लोग वापस घर आने लगते हैं कि चलिए अब तो जो चाहिए था वो नहीं हो पाएगा। तो फिर वापस हम लोग घर आने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि हमारा बाइक के दूसरा जगह लगा होता है, इसलिए हम लोग फिर से वापस वहीं पे आते हैं। और डॉक्टर सिंह निकल लेते हैं पैदल बाइक लेकर तेल भरवाने के लिए पेट्रोल पंप के पास, और मुझे पीछे छोड़ के खुद आगे आगे निकल लेते हैं। और फिर वापस बाइक से हम लोग घर चले आते हैं। और जब भी मैं यहाँ से गुजरती हूँ तो मैं मेरे घर को देखती हूँ, तो फिर मुझे याद आता है कि मेरा भी घर और हमारा भी घर किसी ड्रीम हाउस से कम नहीं है। ऑफ कोर्स ड्रीम हाउस ही है पापा जी का, पापा जी ने जो बनवाया है इसे।
तो वो बाहर से देखने में तो बहुत सुंदर है, अंदर से भी है, पर थोड़ा बहुत डेकोरेशन की आवश्यकता है। और फिर यहाँ पे आ जाती हूँ अपना स्विंग मशीन, जो ख़राब तो नहीं था बट उसमें का धागा था जो सही नहीं था, तो फिर से न्यू धागा लेकर आई और वो चलने लगता है। तो मैं अपने पुराने कपड़े जो कुछ कुछ सिलना होता है तो उसको सिलने के लिए बैठ जाती हूँ, और चीकू यहीं पे रोने लगता है तो उसको गोद में लेकर बैठ जाती हूँ। नहीं छी नहाय धोआय नहीं चीकू हम और उसके बाद मैं चली जाती हूँ नहाने के बाद चली जाती हूँ दौड़ी खाना खाने, क्योंकि मुझे लगा होता है जोरों की भूख, इसलिए मैं कपड़े नहीं फैलाती। पहले नहाने के बाद आकर खाना खा लेती हूँ और फिर जाती हूँ यहाँ बालकनी में, देखती हूँ तो दोनों बच्चे खेल रहे होते हैं नीचे में, तो इन लोगों को खेलते हुए देखती हूँ तो सोचती हूँ कि रहने देती हूँ। बाकी जाती हूँ कपड़े फैला देने, नहीं तो मैं ऐसे ही पूरा दिन कपड़ों को छोड़ दूँगी और फिर मुझे कल फैलाना होगा। इससे अच्छा जल्दी जल्दी जाती हूँ, कपड़े फैला देती हूँ तो और छत पे आ जाती हूँ कपड़े फैलाने के लिए। कभी कभी मुझे मेरी ही हरकतें बहुत अजीब लगती है। यहाँ पे हो गया है शाम, और शाम के टाइम पे कहाँ सभी लोग कपड़े उठाने जाते हैं छत से, तो मैं मेरे भीगे हुए कपड़े सूखने के लिए गई थी छत पे फैलाने के लिए। मुझे थोड़ा सा अजीब भी लगता है कि 2-4 लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे कि कैसी औरत है, सब कपड़े उठाते हैं तो वो जा रही है फैलाने। और ये मेरा शुरू का हैबिट है, मैं इस काम को ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं समझती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जब मुझे फ्री टाइम मिलेगा तभी ये सब करूँगी। बाकी नहाना इम्पॉर्टेंट है, कपड़े क्या है वो तो कभी भी धुल जाएंगे और फैला दूँगी, तो इसलिए अभी भी नहा कर कपड़े फैलाने आई ही थी शाम में। अधिकतर टाइम तो ऐसा ही होता है कि मैं शाम में ही कपड़े फैलाती हूँ। इससे 2 फ़ायदे हैं, इसका कलर कपड़ों का धूपा में ज़्यादा कलर ख़राब नहीं होता है, और दूसरा क्या फ़ायदा, कुछ नहीं, मेरा ये कंफर्ट है, मुझे कंफर्टेबल लगता है ऐसे। तो ये है अपना, सबको जैसे कंफर्टेबल लगे, मुझे ऐसे ही कंफर्टेबल लगता है। बाकी जिसको जैसा लगता है उससे लगे, उसकी प्रॉब्लम।